स्टूडेंट्स, आदरणीय स्पिरिचुअल फाउंडेशन कमेटी के सभी मेंबर्स, आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर डी एन मिश्रा सर, मेरे सभी साथियों और प्रिय स्टूडेंट्स को स्पेशली यहाँ पर बुलाया गया है, उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बैनर पर कि स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरफ से सहज योग पर आज एक प्रोग्राम यहाँ आयोजित हो रहा है। सहज योग क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये सब आज आपको यहाँ जानकारी भी मिलेगी और उसे प्रैक्टिकली भी बताया जाएगा कि कैसे हम इसे जोड़ सकते हैं, कैसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं और अपना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। आप सभी शिक्षा से जुड़े हुए सभी यहाँ स्टूडेंट टीचर्स हैं, तो टीचर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसे शिक्षा के सभी साधनों का पता हो, कैसे वो सर्वांगीण विकास करेगा व्यक्तित्व का, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा करिकुलम है, करिकुलम में अभी फिलहाल सीसीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में से शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने एनसीईआरटी ने इसे शामिल किया है और दिल्ली में कई स्कूल्स में, बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल्स में इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाती है। जब ऑर्डिनल असेंबली होती है वहाँ इसे कराया भी जाता है और आने वाले वर्षों में ये पूरे भारत में सभी स्कूलों का एक हिस्सा होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है और कैसे करी जाती है। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण में चल रहे हैं, स्वागत अभिनंदन का चरण है। तो सबसे पहले हमारे बीच जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन के मेंबर्स आए हैं, आदरणीय सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डी एन मिश्रा सर से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वो डॉक्टर IAS बंसल सर का बुके से अभिनंदन करें। डायरेक्टर साहब, टीचर्स, अध्यापक और प्यारे बच्चों, मैं आज आपको ऐसे कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ जो आपके पढ़ाई में तो काम आएगा ही। जब आप सरकारी नौकरी या कंपटीशन में जाएंगे उस समय भी काम आएगा और उसके बाद आपके पेरेंट्स के काम आएगा और पूरे जीवन में, गृहस्थ जीवन में भी काम आएगा। क्योंकि ये नई खोज है, नया युग है और जो आने वाली जनरेशन है उसमें बहुत ही अच्छे बच्चे आ रहे हैं। वो फेस से मालूम पड़ जाता है बच्चा किस लेवल का है और कंपटीशन से जाएगा या कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएगा या पीछे जाएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम हमारे अंदर है। और शायद बीएड में ये पूरा एक चैप्टर है, परा और अपरा, दो प्रशिक्षण होते हैं। तो जो हमारे अध्यापकगण हैं वो पढ़ा होगा उन्होंने चैप्टर, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है उनके पास, प्रूफ नहीं है। हमारे पास प्रूफ। तो सहयोग आज साइंस से ऊपर है और अब जो बदल रहा है, आप देख रहे हैं कि हर चीज बदल रही है, बच्चों की सोच बदल रही है। मैंने कई जगह देखा कि मदर फादर की जो सोच है उससे अलग बच्चे की सोच चल रही है और उन बच्चों को जवाब देना, आंसर देना उनकी बात का वो पढ़ नहीं पाता। पेरेंट्स पे मजबूर होकर के बच्चे को सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है आप जो बोल रहे हैं वही ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच कुछ है और आज जनरेशन की सोच कुछ है। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे, देखते हैं वहाँ मेरे फ्रेंड वगैरह के हैं, तो वो कहते हैं कि जी मेरी मदर है गुरु जी के पास जाती है लेकिन पेशेंट करती है, ये बहुत ज़्यादा मंदिर जाते हैं उसके बाद भी परेशानी से जूझते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पेरेंट्स आज कर रहे हैं उसका असर बच्चों पर पड़ता है। पढ़ाई में अगर बच्चा कोई डल माइंड है तो उसकी जिम्मेवारी टीचर की कम है और माता पिता की ज्यादा है। ये मैं प्रूफ करूंगा आपको। बच्चा कभी भी
कमजोर माइंड नहीं होता, उसके माइंड को कमजोर कर दिया जाता है और उसके जिम्मेवार माता पिता है। मैं भी एक माता पिता हूं, लेकिन माता पिता को भी मालूम नहीं है कि हम क्या सही कर रहे हैं बच्चों के साथ और क्या गलत कर रहे हैं। अगर उसी चीज का मालूम आपको पड़ जाए तो शाम को आप मम्मी को पकड़ के बोल देंगे कि आप ठीक नहीं हैं, क्योंकि आपको नॉलेज हो जाएगी कि गलत कहाँ है, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन गलती माता पिता की भी नहीं है, पुराने संस्कार ऐसे चलते आ रहे हैं, वही हमें बताया जाता है। कोई कहता है गुरुद्वारे जाना है रोजाना, कोई कहता मंदिर जाना है, कोई कहता पीपल का पेड़ का चक्कर लगाना है, कोई कहता शनि ग्रह चाहिए। अब जो बच्चे इसमें फंस जाते हैं उन बच्चों का जीवन अधूरा होता है। वो लाइफ में जहां बढ़ना चाहिए, पहुंचना चाहिए, जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उस पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनके अंदर का सिस्टम, शरीर के अंदर से परेशानी शुरू हो जाती है। ये सहयोग जो है ये साइंटिफिक, वैज्ञानिक और विज्ञान से ऊपर एक साइंस हो है। कौन सी है? आध्यात्मिक। बहुत अच्छी बात कही है गुरुजी ने। आध्यात्मिक साइंस वहां से शुरू होती है जहां जो पहले साइंस क्या है? साइंस एक खोज है। एक पेड़ ढूंढा, उस पेड़ की पत्ती को रिसर्च किया, उससे देखा इससे कितने एंटीबॉडीज बनते हैं, उसको पीसा, आयुर्वेदिक में और दे दिया। इसी को एलोपैथिक में ले जाते हैं, इसी को होम्योपैथिक में ले जाते हैं। लेकिन जब ये तीनों कैटेगरी फेल हो जाती है तब हम इस प्रचुरति पे आते हैं और डॉक्टर भी बोल देते हैं कि भाई अब कैंसर का इलाज हमारे पास नहीं है, अब आप भगवान को याद करें। तो भगवान को ही याद लास्ट में करना तो पहले कर लें, लेकिन पहले इसलिए नहीं करते कि हमें पैसे पे भरोसा होता है कि मेरे फादर में इतना है, मेरे पिता बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, तो वो मेरा काम अपने आप करा देंगे। लेकिन जिनके पास ये सब सहारा नहीं होता, वो लोग इस प्रकृति की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन कई बार वो फंस भी जाते हैं, क्योंकि उनको बता दिया जाए कि आप वहां चले जाइए, वहां जाने से फायदा होगा, तो आदमी पहुंच ही जाता है। तो प्रमोशन के लिए जाता है, कोई टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए जाता है। कई बच्चे होते हैं वैसे पूरे साल अगरबत्ती नहीं लगाएंगे, लेकिन एग्जाम आए और उनको बता दिया अगरबत्ती लगा के जानी है हनुमान जी, वो तो जाएंगे। अब चाहे पेपर में जाके कुछ भी हो जाए, हनुमान जी नाराज हो जाए और कहेंगे आपने अगरबत्ती लगा के आए था, पेपर खराब क्यों हो गया? बताएं। खराब इसलिए हो गया कि हमारे अंदर जो साकार ऊर्जा थी, जो पॉजिटिव एनर्जी थी, वो कम हो गई और जो एंटी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो शरीर के अंदर से चलता है। तो इस शरीर के अंदर अगर आप जानते हैं और इसको समझ लें तो आप अगले एग्जाम में आजमा के देखिए कि जो अभी आप 2 घंटे 3 घंटे स्टडी करते हैं, उसके बाद भी उस लेसन को पूरा कर नहीं पाते हैं, याद नहीं रहता, वही लेसन आपको 1 घंटे में कवरेज होगा, क्योंकि आपके माइंड की मेमोरी इतनी फास्ट होगी कि जैसे ही आप पढ़ेंगे तुरंत फीड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बच्चा लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड होता है, 2 परिस्थिति में बच्चे को मालूम नहीं पड़ता है, और 2 परिस्थिति में रहने की वजह से ही हमारा एजुकेशन अप और डाउन होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये फोटो इस युग के अवतार का है। सतयुग शुरू है, कलयुग की समाप्ति इन्होंने की। ये आदिशक्ति के अवतार के रूप में जब युग बदलता है तो कोई देवता, कोई सूफी औलिया या कोई आदिशक्ति इस धरती पर आते हैं, और जब आते हैं तो निःशुल्क कार्य करते हैं जीवन में। ये ध्यान रखना, जहां पैसा चलता है समझिए ना भगवान है, ना खुदा है और ना गुरु, और जहां पैसा नहीं दिया जा रहा समझिए वहां कुछ तत्व की बात है। तो ये इन्होंने शुरू किया सहयोग आज का महायुग 5 मई 1970 को। कितने साल हो गए? 47 साल, 47 ईयर्स हो गए।
आपने सुना भी है? सुनना तो चाहिए ना, क्यों नहीं सुना? उसका कारण यह है कि ये निःशुल्क। अगर ये 2100 रुपए में बताई जाती चीज तो लाइन लगती पूरा बुलंदशहर ढूंढ डाले हैं। लेकिन श्री माता ने बताया कि जितने भी सूफी संत आए, पहले पैगंबर सारे, गुरु नानक देव आए, उन सबको तंग किया गया। उनके बाद जाने के बाद उनके नाम से कोई गुरु बन गया, कोई गद्दी बना ली, किसी ने मस्जिद बना ली, किसी ने गुरुद्वारा संचालित किया। अब प्रूफ है, इन्होंने प्रूफ किया कि हम स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिक से कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, कैसे दूसरों को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। और जो नंबर कम आ रहे थे उनको 3 महीने में आप खुद ही चेंज कर सकते हैं कि पहले जो 40% थे 50 थे अब 70 है अपने आप। इस शरीर के अंदर देख रहे हैं, इस शरीर में 2 भाग होते हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। जब मदर से हम जन्म लेते हैं उस समय पहले भाग में एनर्जी आती है, 3.5 महीने में जब बच्चा होता है पूरा सिस्टम तैयार करती है, और जब यहाँ आती है तो दूसरा हिस्सा इसमें जुड़ जाता है और उसको डॉक्टर लोग एनर्जी बोलते हैं और गांव के लोग प्रेमाता बोलते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो कुंडली बोलते हैं संस्कृत में, और मुस्लिम लोग बोलते हैं रूहानी। और जब ये आती है तो मदर तभी बोलती है बच्चे का हिलना शुरू, और डॉक्टर कहता है एनर्जी आती है, पता किसी को नहीं। उसके बाद बिल्कुल तैयार करती है पेट को, नाभि को, पेटी को, और यहाँ जाके बैठ जाते हैं सेक्टर। ये है, अगर इससे मुलाकात कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में करा दे तो वो असली गुरु बन जाता है। लेकिन इससे कोई मुलाकात कराता नहीं है, बस सब कान में मंत्र देते हैं, मम्मी भी रटा लगाती है, और जो ऐसी मम्मी से जन्म बच्चे लेते हैं उनकी मेमोरी डाउन होती है। आप कभी देख लीजिए, क्योंकि जो बच्चा धागा बांधता है, आप देखिए कभी भी एक तो लेजी टाइप रहेगा, पढ़ने के लिए बैठेगा 15 मिनट पढ़ने, लेकिन आप बताओ शुरू हो जाती है, नींद आ जाती है, मम्मी भी सोचती पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाड़ी कमजोर हो जाती है। इसके कमजोर होने से बच्चे का माइंड डल दिमाग रहता है, कितना ही मेहनत कर ले लेकिन बेचारा नंबर नहीं लेता। मेहनत खूब करता है, कभी नहीं छोड़ता है कोई भी बच्चा, लेकिन अंदर कमजोरी है तो बच्चा क्या करेगा? अब ये टीचर ठीक कर सकता है, जिसको ये शक्ति प्राप्त हो जाती है वही टीचर इसको ठीक कर सकता है बच्चे को क्लास में, उसकी मेमोरी को बदल सकता है। लेकिन अगर जब टीचर के पास नहीं है तो बदलेगा कहां से? तो ये इस नाड़ी की वजह से बच्चे कंपटीशन में भी ले जाते हैं। यहाँ उसे टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन जैसे कंपटीशन में बैठेंगे एग्जाम में फेल हो जाएंगे, क्योंकि लिख नहीं पाते, एकदम गड़बड़ा जाते हैं। बहुत से बच्चे पेपर के टाइम पे आप देखना, कई बच्चे तो ऐसे थे जो सुसाइड कर जाते हैं, क्योंकि बच्चे की अंदर की कमजोरी है उसको समझ नहीं पाते। और इस तरह का जो जिस बच्चे की ये नर्व कमजोर होती है या बड़े आदमी की, वो बच्चा पढ़ाई करेगा, बैठा रहेगा, लेकिन दिमाग में हमारे घूमता है। 3 घंटे बैठेगा, एक लेसन याद नहीं, और घर के कहते हैं टीचर से कहता है नंबर तो आए नहीं, घर के कहते हैं 3-4 घंटे तो पढ़ता रहा, आप कहते हैं नंबर नहीं है। अब करेगा लिखेगा तो कोई जब याद हो, दोनों परिस्थिति में बच्चा जो है सफर, किसकी वजह से? हमारी वजह से। अगर मदर फादर की कमजोर है तो बच्चे पे भी असर आएगा। अगर मदर फादर संतुलन के हैं और ये नाड़ी की वर्तमान की है तो बच्चे, ऐसे बच्चे जो मां से जन्म लेते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं बचपन से ही बहुत टैलेंटेड है। और यही कहेंगे कि 2 बच्चे में एक बच्चा बहुत टैलेंटेड। टैलेंट का मतलब यह है कि वो बच्चा उस अवस्था में जन्म लिया जब माता पिता बहुत ही शांत स्वभाव और खुश रहते हैं। जो माता पिता हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं, हद से ज्यादा गलत जगह जाते हैं, ये गुरु जी का मंत्र रखते हैं, ऐसे बच्चे भाई बात अपंग जन्म लेते हैं। कोई ना कोई एक मंत्र नहीं आता, आप कभी चेक कर लेना बाहर निकल के, और उसकी वजह से बच्चा सफर करता है। तो जब ये बीच की नाड़ी आपकी चलेगी सुषुम्ना, इसमें महाकाली और भैरव की शक्ति चलती है, इधर महा सरस्वती और हनुमान जी की शक्ति। आज प्रूफ हो जाएगा कि हनुमान जी नाराज हैं या खुश।
घर पे भी पता लग जाएगा। आज तो शनि नाम ऐसा बना रखा है कि कोई भी कह दो शनि ग्रह चल रहे हैं, लगे पीछे शनि है, कोई शनिवारी है नहीं। सागर अंदर ये बैठे हुए सारे 33 करोड़ मुस्लिम बच्चे हैं, हाथ खड़ा कर कोई है नीचे कर दीजिए। बस मैं ही जानना चाहता था क्योंकि मुझे तो सब कुछ बोलना पड़ता, मस्जिद में जाना पड़ता। तो इसको अल अदीना कहते हैं उर्दू में, इसको अल फिरक और इसको अल मुस्किल कहते हैं। और ये 7 चक्र देखते हैं, हिंदी में इसको योगा में आसन बोलते हैं, चक्र। इनके आसन करते हैं कि आसन क्रिएट हो जाते हैं। आसन किसको कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि टीवी पे आ रहे हैं रामदेव जी और आसन चल रहे हैं। कुछ आसन करने से नुकसान होता है शरीर के अंदर, जो नहीं करने चाहिए। बच्चों को नहीं करने चाहिए, कुछ बुजुर्गों को नहीं करने चाहिए। लेकिन मालूम नहीं, पहले आसन एक आत्म साक्षात्कारी गुरु के सानिध्य में किए जाते थे, वो भी आश्रम में रखते बच्चे को। वो खाना उसी तरह का देते थे जैसी तरह की उसकी नेचर। इस तरह से अगर इधर का है कमजोर तो बच्चों को पॉजिटिव पौष्टिक आहार देना पड़ता है, और अगर इधर का कमजोर है तो बच्चे को प्रोटीन ज्यादा देनी पड़ती। तो वो देख लेते, इसी की वजह से होता है। जब ये तीसरी नाड़ी शुरू हो जाएगी तो आपकी पढ़ाई में बदलाव आएगा। कैसी भी स्वास्थ्य है, किसी को कैंसर है, लाइलाज बीमारी है, उसको आप लोग ठीक करेंगे खुद, 5 तत्वों से ठीक करेंगे। तो पहला जो है ये हमारा फैब्रिक टैक्स, जैसे एक मकान है, इसकी बिल्डिंग जो है, इसकी नींव जो है वो अगर मजबूत होगी तो 90 टाइम चलती है, और अगर ये नींव कमजोर हो बेस तो मकान जल्दी गिरता है। ऐसे ही इस बच्चे का या बड़े आदमी का बहुत अच्छा होगा, वो बच्चा कभी भी छोटे नंबरों से कम नंबरों से नहीं पढ़ता है। वो जब भी जाएगा कॉम्पिटिशन में जाएगा, और कोई बिजनेस करे या सर्विस में जाए तो टॉप करेगा, और उसको पॉलिसी दे देगी। कई कंपनी ऐसी होती है कि वो पॉलिसी ले लेते हैं उस बच्चे को। तो इसमें 4 गुण होते हैं, 4 गुण जिस इंसान में होंगे उसको दवाई खानी नहीं पड़ेगी जिंदगी में। 4 गुण जिस बच्चे में होंगे कभी कमजोर नहीं मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट में। कौन कौन से 4 गुण? पवित्रता, मदर को मदर, बहन को बहन नहीं, अबोधिता, किसी चीज से चिपकता नहीं, शुद्ध बुद्धि, जो बात मन में आए उसे पूरी क्लैरिफाई करके रुकेगा नहीं, और चौथा भोलापन, वो उसको डांट लो थोड़ी देर में फिर मिलने आ जाएगा। लेकिन जो भोला नहीं होता वो जल्दी से मिलने नहीं आएगा। आप कभी देख लीजिए उसमें उसके नंबर भी इतने फास्ट नहीं चलते। क्यों? क्योंकि ये कमजोर पड़ने की वजह से ये देवी शक्ति कार्य नहीं करती। जब ये ऊपर उठेगी तो तुरंत कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसर ही हो, एपिलेप्सी हो, कैसी भी पाइल्स की बीमारी, सब खत्म, डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं। और इसके ऊपर दूसरा ऑटिक्स, इसके कमजोर पड़ने से किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस में चले जाते हैं आदमी। बड़े बड़े जवान जा रहे हैं आजकल, बड़े बड़े कोच जा रहे हैं। जैसे ही मारा होगी ये ब्रह्मा जी के नाम से भी हो सकती है, और हजरत इस्लाम किसी का दोनों ही आए एक ही। और तीसरा नारी, जिसकी ये कमजोर पड़ जाती है बड़े आदमी की, उनके घर में रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं, माता पिता गुस्से में भरे रहते हैं और बच्चे सफर करते हैं। जैसा यहाँ से बस्ता जाता था तो वैसा ही घर से वापस आता है। क्यों? कभी वो माँ को समझाता है, कभी पापा को समझाता है, तो करेगा बेचारा। तो बच्चे का सफर करता है।